ओम नमो नरसिंहाय नमः। ओम काली काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंदकरी देवी नारायणी नमस्तुते। ओम ह्रीं ह्रीं छीं ह्रीं त्रीं प्रीं ह्रीं। सभी लोगों को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। आज आप एक शक्तिशाली साबर मंत्र है, नारसिंह महाराज का मंत्र है, नारसिंह वीर भैरव महावीर बली हनुमंत। इस तरह का साबर मंत्र है जिसका विधि विधान आप हमारे इस वीडियो में जानने वाले हैं। यह मंत्र हर प्रकार के बंधन को खोलने के लिए प्रयोग किया जाता है। आपने देखा होगा कई बार हमारे व्यापार पे बंधन लग जाता है, यानी रोजी रोजगार पे बंधन लग जाता है, जिसके कारण धन आगमन बिल्कुल बंद ही हो जाता है। हम किसी भी प्रकार का व्यापार कर लें, यदि हमारा कर्म का बंधन हो गया है तो हमारे प्रयास सारे विफल हो जाते हैं, बने बनाए काम बिगड़ने लगते हैं, धन आगमन पूरी तरह रुक जाता है। यह मंत्र हर प्रकार के व्यापार के बंधन को खोल देता है। किसी प्रकार का बुद्धि बंधन लगा दिया गया, पितरों का बंधन लगा दिया गया हो, या कुल देवी देवताओं का बंधन लगा दिया गया हो, तो यह मंत्र इन सब बंधनों को खोलने के लिए विशेष माना जाता है। जब हमारी बुद्धि पर बंधन लगता है तो हमारी सोचने समझने की क्षमता शून्य हो जाती है। हम कुछ भी अच्छा नहीं सोच पाते, या कहा जाए कि हम कोई बड़ा प्लान बनाते हैं, बड़ा सोचते हैं करने के लिए, लेकिन जब बंधन पड़ा होता है बुद्धि पर तो हम उसका उल्टा ही करने लगते हैं, हमें उस कार्य में नुकसान होने लगता है। पितृ और कुल देवी देवताओं पर जब बंधन लगता है, अक्सर वाचा का बंधन कुल देवी देवता और पितरों के ऊपर लग जाता है, तो पितृ और कुल देवता हमारे सीढ़ी होते हैं, संचार सीढ़ी। हम कोई भी पूजा पाठ करते हैं, जप तप करते हैं, तो उस जप तप की ऊर्जा या पूजा पाठ की जो ऊर्जा है वह हमारे पितरों के माध्यम से, कुल देवी देवताओं के माध्यम से होते हुए संबंधित इष्टों के पास पहुंचती है, और फिर उसके बदले हमें उसका फल इसी सीढ़ी से होते हुए हमें प्राप्त हो जाता है। लेकिन जब कुल देवी देवता और पितृ ही हमारे बंधन में हो तो हम कितना भी पूजा पाठ कर लें, वह ऊर्जा वातावरण में ही विलीन हो जाती है, पितरों के पास तक पहुंच ही नहीं पाती और कुल इष्टों के पास नहीं पहुंच पाती, संबंधित इष्ट के पास तो पहुंचना नामुमकिन हो जाता है। ऐसा आपने अपने जीवन में कई बार बहुत सारे लोगों ने अनुभव किया होता है कि दिन रात पूजा पाठ करते हैं, दिन रात जप तप करने का प्रयास करते हैं, साधनाएं करते हैं, लेकिन उसका उन्हें फल नहीं मिल पाता। आज जिस मंत्र का विधि विधान आप जानने वाले हैं, इस मंत्र के प्रभाव से हर प्रकार का बंधन, चाहे पितरों पे लगा हो, बुद्धि पे लगा हो, कर्म यानी व्यापार पे लगा हो, वह खुल जाता है। इसके अलावा तरह तरह के माया बंध भी हमारे घर परिवार पे लगा दिए जाते हैं, जिससे घर में चिड़चिड़ापन हो जाता है, एक दूसरे की बातें अच्छी नहीं लगने लगती हैं, हर छोटी बात पे लड़ाई झगड़ा होने लगता है। ऐसा ग्रह बंधन भी कई मंत्रों के द्वारा और कई तांत्रिक लोग लगा देते हैं। आज हम इस मंत्र के प्रभाव से हर प्रकार के बंधन को खोलने का तरीका भी बताएंगे और इस मंत्र को सिद्ध करने का तरीका भी इस वीडियो में आप जानेंगे। मंत्र को एक बार श्रवण करेंगे, वैसे भी यह मंत्र आप हमारे चैनल पर पहले भी श्रवण कर चुके हैं और विधि विधान भी जान चुके हैं, लेकिन नवरात्रि चल रही है और नवरात्रि में लोग तरह तरह की साधना करने का प्रयास करते हैं। इस मंत्र को भी सिद्ध करके आप स्वयं की बाधा को हरण करने में प्रयोग कर सकते हैं, या परोपकार में भी इस मंत्र का आप प्रयोग कर सकते हैं। चलिए मंत्र को एक बार श्रवण करेंगे और फिर इसका हम आपको विधि विधान बताएंगे। ओम नमो आदेश गुरु को। ओम नमः नारसिंह वीर भैरव महावीर बली हनुमंत। जल खोलूं, जलवायु खोलूं, जंतर खोलूं, मंत्र खोलूं, जादू खोलूं, हर तरह को तंत्र खोलूं, धर खोलूं, धरती को चारों कोना खोलूं, आकाश खोलूं, पाताल खोलूं, जाल जंजाल माया जाल खोलूं, घर को खोलूं, बाहर को खोलूं, कुल को खोलूं, कुल देव को खोलूं, पितृ खोलूं, मित्र खोलूं, बुद्धि बल कर्म बंधन खोलूं, मोहन खोलूं, मोहिनी खोलूं, पार को पार व्यापार पे लगो बंधन खोलूं, कुभेद कुछेद लगी लगाई चली चलाई विद्या बंद खोलूं, इतना ना खोले तो गुरु गोरखनाथ लाजे, मेरा ना खोले तो मच्छंद्र नाथ की यान फेरे, बल दिखे बुद्धि चले व्यापार चले, ना चले तो शिव को क्रोध फूटे, तीसरे नेत्र से अग्नि ज्वाला कढ़े, अमोक बंधन जलकर खाक होवे, नारसिंह वीर भैरव रक्षा करें, सत्य नाम आदेश गुरु को। चले मंत्र फूल
मोरे मंत्र महागुरु के बाचा से। इस तरह का भैया मंत्र है और मंत्र में ही उन शब्दों का उल्लेख है कि किस किस टाइप के इस मंत्र से आप बंधन खोल सकते हैं या इन बंधनों से आप मुक्ति पा सकते हैं। इस मंत्र को श्रवण करने से भी लाभ होता है। जो लोग सिद्ध साधना नहीं कर सकते, जप तप करने में सक्षम नहीं है, ऐसे लोग इस मंत्र को लगातार श्रवण करें, कंठस्थ करें, नारसिंह महाराज का ध्यान करें, भैरव महाराज का ध्यान करें, हनुमान जी महाराज का ध्यान करें और प्रयास करें कि कम से कम इस मंत्र को कंठस्थ तो कर ही लें। और कंठस्थ करने के बाद 1 से 5 बार मंत्र का पाठन करें। जल में एक कमलगट्टे का बीज डाल दें और मंत्र से फूंक लगा दें। उसके बाद उस जल को आप अपने घर में छिड़काव करिए, कुल देवी देवताओं पर छिड़काव करिए, पितृ जहाँ बैठते हों उस जगह छिड़काव करिए या जहाँ आपका व्यापार है उस जगह भी छिड़काव करिए। तो ऐसा आपको करने से तुरंत ही लाभ नजर आ जाएगा। लेकिन देखिए, ऐसा करने से 10% 20% ही लाभ मिलता है। मंत्र को यदि हम सिद्ध करके प्रयोग करेंगे तो हमें 100 गुना ज़्यादा फल मिलेगा और एक ही बार में सारी व्याधियाँ, सारे बंधन टूट जाएंगे। चलिए इस मंत्र का विधि विधान जान लेते हैं। उसके पहले हम आपको बता दें कि इस मंत्र को लगातार श्रवण करने के लिए डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर ही आपको लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करके इस मंत्र को आप लगातार श्रवण कर सकते हैं और श्रवण करते हुए ही यदि आप कंठस्थ करते हैं तो यह मंत्र आपको बिना सिद्ध किए हुए भी 1 से 5 बार तक लाभ प्रदान कर देगा। ठीक है, अब चलते हैं कि इस मंत्र को हमें सिद्ध कैसे करना है। तो नवरात्रों में देखिए, किसी भी दिन, जरूरी नहीं है कि आप इसे बैठकी को करें, दोज को करें, तीज को करें, बैठकी से लेके नवमी की रात्रि तक कभी भी इस मंत्र को आप जप कर सिद्ध कर सकते हैं। नारसिंह महाराज का, नरसिंह भगवान का एक चित्र स्थापित कर लीजिए, पीले वस्त्र इंतजाम कर लीजिए, पीले पुष्प का इंतजाम कर लीजिए, भगवान का स्नान ध्यान कराइए, तिलक करिए पीले चंदन से और फिर पीले पुष्प चढ़ाइए, पीले वस्त्र अर्पण करिए, धूप दीप नैवेद्य अर्पण करिए, भगवान नारसिंह को, नरसिंह महाराज को प्रार्थना करिए, प्रणाम करिए, क्षमा याचना करिए, उनसे ऐसी प्रार्थना करिए कि महाराज हम आपके इस मंत्र का जापन करने वाले हैं, इस मंत्र में सिद्धि दे दें, शक्ति दे दें, ऊर्जावान इस मंत्र को कर दें ताकि यह हमारे परिवार की बाधा का हरण कर सके और इस मंत्र को हम परोपकार में भी प्रयोग करें। तो एक ही बार हमें मंत्र को पढ़ने की आवश्यकता पड़े और हर प्रकार का बंधन टूट जाए। इस तरह प्रार्थना करते हुए इस मंत्र को आप माला से जपना शुरू करें। माला देखिए, इसमें आप कमलगट्टे की माला का इस्तेमाल कर सकते हैं, चंदन की माला का इस्तेमाल कर सकते हैं। दीपक जला लीजिए, सिंगल बत्ती का जला लीजिए, चाहे 4 मुख का दीपक जला लीजिए, उसमें सरसों का तेल भर दीजिए और थोड़ी सी 1 चुटकी आप हल्दी भी उसके अंदर डाल दीजिए। ठीक है, और बढ़िया से अपने आसन पर, पीले आसन पर बैठकर इस मंत्र को जपना शुरू करिए। ज़्यादा नहीं जपना है भैया। इस मंत्र को यदि आप 5 माला भी जप लेते हैं तब भी यह मंत्र प्रभावशील हो जाता है, लेकिन हमें प्रयास ये करना चाहिए कि 11 माला कम से कम हम जप कर लें। आप जब नहीं कर पाते 11 माला तो 5 माला जप कर लीजिए। 51 टाइम इसका होम लगा दीजिए, हवन कर दीजिए। हवन करने के बाद प्रयास करिए कि जो भस्मी बचेगी, जो जलकर राख बचेगी, उस राख को थोड़ा सा कुछ अंश हम बचा के रख लें और बाकी राख को आप विसर्जन कर दें। भगवान को फल फलाहार नैवेद्य पीले रंग का ही अर्पण करें, ऐसा हमें ध्यान देना है। ठीक है, जब आपकी जप संख्या पूरी हो जाए, हवन संपूर्ण हो जाए, क्षमा याचना करनी है, फिर से प्रार्थना करनी है, अपने आसन के नीचे जल का छिड़काव करना है और उस जल से अपने मत्थे पर तिलक कर लेना है। बस मंत्र सिद्ध हो जाता है। मुहूर्त आपको पता ही है, नवरात्रि में किसी भी दिन कर सकते हैं, नरसिंह जयंती के दिन कर सकते हैं, साल की 4 नवरात्रियों में से सिद्ध कर सकते हैं, होली के दिन विशेषता इसे सिद्ध कर सकते हैं, दीपावली की रात्रि में सिद्ध कर सकते हैं और निठौनी एकादशी में भी इस मंत्र को आप सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, मंत्र सिद्ध करने के बाद आती है इस मंत्र को प्रयोग करने की बारी। तो इस मंत्र के प्रयोग भी भैया बहुत ज़्यादा आसान है। जिस जगह का भी आपको बंधन काटना होता है उस जगह पर नींबू से आपको उतारा करना होता है। एक ठो नींबू ले लीजिए। नींबू ध्यान दीजिएगा कि हरे रंग का नींबू होना चाहिए, पीला या ज़्यादा पका हुआ नींबू नहीं होना चाहिए। हरे रंग का नींबू ले लीजिए, उस जगह को उतारना शुरू करिए, उल्टा उतारिए, इसी मंत्र का आप पाठन करते रहिए। ठीक है, जब आपका यह 5 बार मंत्र का पाठन हो जाए और नींबू भी आपको उतर जाए तो नींबू को आप 2 टुकड़े में बांट दीजिए, किसी तेज हथियार से या उसके 2 टुकड़े कर दीजिए। थोड़ी सी अग्नि जला लीजिए, अग्नि में नारसिंह महाराज के नाम का होम लगाइए और इस नींबू का आप निचोड़ा मारिए। निचोड़ा मारने के बाद इस नींबू को घर से बाहर कहीं दूर फेंक दीजिए, या जिस जगह का भी बंधन काटने वाले थे उस जगह से इस नींबू को कहीं दूर फेंक दीजिए, जहां परिवार वालों के पैर स्पर्श ना पड़े, ऐसे नाक ना पड़े। इन सब चीज़ों का आपको ध्यान देना है। ठीक है, इतने में उस जगह का बंधन कट जाता है। खासकर व्यापार का बंधन तो इतने में ही कट जाता है, लेकिन फिर भी
और भी तरीके हैं बंधन काटने के, उनको आप प्रयोग कर सकते हैं। जल को अभिमंत्रित करके व्यापार वाले स्थान में, आपस में, दुकान में, जहाँ भी है वहाँ आपको छिड़काव करना है। नरसिंह महाराज के इसी मंत्र को भोजपत्र पर लिखकर शुद्ध केसर की स्याही से और अनार की कलम से आपको लिखना है और इसी मंत्र से आपको इस भोजपत्र को अभिमंत्रित करना है और अपने दुकान, व्यापार, आपस में मढ़वा कर किसी पॉलीथिन के अंदर इसे आप लगा सकते हैं, टांग सकते हैं। ऐसा करने से बार बार जो बंधन है वो लगना तो बंद हो ही जाएंगे, साथ में जो बंधन है वो कट जाएंगे। लेकिन वो टांगने से पहले जल का छिड़काव करना इसी मंत्र से अभिमंत्रित करके जरूरी है। अब पितृ या कुल देवी देवता के स्थान पर यदि बंधन लगा है भैया, तो इसी मंत्र से पाठन करते हुए उस जगह हमें जल का छिड़काव करना है। पंचगव्य का भी हम छिड़काव कर सकते हैं और नींबू का उतारा करके, नींबू के 4 टुकड़े करके उसे अलग अलग दिशाओं में फेंक सकते हैं। ऐसा करने से बंधन कट जाता है। बुद्धि का बंधन होने पर इस मंत्र से आपको जल अभिमंत्रित करना है। उसमें थोड़ी सी सत्यानाशी की जड़, 1 चने की साइज की सत्यानाशी की जड़ डालनी है, कमलगट्टे का बीज डालना है, ठीक है। और इसी मंत्र से अभिमंत्रित करना है होम लगाते हुए। और जब आप अभिमंत्रित कर लें जल को, तो इस जल को आप ग्रहण करवाना शुरू करवा दीजिए। सुबह, शाम, दोपहर, ऐसा 2-3 बार जैसे ग्रहण करेंगे और अपने सिर के ऊपर जल का छिड़काव करेंगे तो बुद्धि का बंधन कट जाता है। इसके अलावा इसी मंत्र से पाठन करते हुए आप कान में फूंक मारिए और थोड़े से बाल, थोड़े से नाखून व्यक्ति के काट लीजिए और इसके बाद इसी मंत्र से जल अभिमंत्रित करके व्यक्ति को पिला दीजिए। ऐसा करने से उसकी बुद्धि पर लगा हुआ बंधन टूट जाता है। नाखून और बाल जो आपने काटे हैं उन्हें एक नींबू के अंदर रखकर, ठांस कर या काट कर उसके बीच में रख दीजिए। धागा से उसके ऊपर लपेटन मारकर उस नींबू को या तो गंगा जल में, नदी में, कुएं में या तालाब में या किसी एकांत स्थान में उसे अलग कर दीजिए। ऐसा करने से बुद्धि पे लगा हुआ बंधन कट जाता है। अब झाड़ने फूकने के और बंधन काटने के देखिए तरह तरह के तरीके हो सकते हैं। अपने क्षेत्रीय तरीकों का भी आप इस मंत्र के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे इतने तरीके बहुत हैं, नींबू भर का तरीका यदि आप प्रयोग करते हैं तो उतने में भी बंधन कट जाता है। लेकिन शरीर पर यदि बंधन लगा हो तो एक तरीका विशेष इसमें कार्य करता है। शरीर के नाप का एक धागा आप माप लीजिए, कच्चा सूत जिसे कहते हैं, मौली धागा भी किसे कह सकते हैं। आप पैर से लेकर और सिर तक एक धागा नाप लीजिए, उसे फोल्ड करके उसकी बढ़िया से बत्ती बना लीजिए और कहीं आसपास हर श्रृंगार का पेड़, बरगद का पेड़ या नीम का पेड़, ऐसे पेड़ यदि लगे हों, हर श्रृंगार का विशेष है इसमें, उस वृक्ष के नीचे दीपक में इस बत्ती को डालकर, सरसों का तेल डालकर उसे प्रज्वलित कर दीजिए। ऐसा करने से शरीर में लगा हुआ किसी भी तरह का बंधन कट जाता है, टूट जाता है। बहुत ही आसान तरीका है इस मंत्र को प्रयोग करने का और सिद्ध करने का तरीका भी बहुत आसान है। लेकिन हमें प्रयास करना है कि 11 माला जप करना है। अब नहीं कर पाते 11 माला तो 5 माला ही आप कर लीजिएगा, इतने में आपका कार्य चल जाएगा, हर प्रकार का बंधन आपका टूट जाएगा। यहाँ तक कि कजली के ऊपर भी जो बंधन लग जाता है, कजली विद्या होती है दृष्टि वाली, उस पर भी किसी प्रकार का यदि बंधन लग गया है, बंध गई है कजली, तो इस मंत्र से उस विद्या को भी आप खोल सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए टेलीग्राम में आप संपर्क कर लीजिएगा। बाकी इस वीडियो को हमने विस्तार नहीं रखा है क्योंकि देखिए नवरात्रों का समय चल रहा है और हर व्यक्ति के पास समय कम है, तो जितना हमने आपको बता दिया है इतना भी आप कर लेते हैं तो बहुत है, पर्याप्त है, इतने में सारे कार्य हमारे संपन्न हो जाते हैं। बाकी इस मंत्र का जो संपूर्ण विधि विधान है उसमें 11 माला जाप करने का विधान रहता है और 1 माला हवन करने का विधान रहता है। लेकिन इमरजेंसी में आप 5 माला से भी काम चला सकते हैं। सभी को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की।